रहीम। आज आरे बाज़ार का जो केस है 708 उसकी हेयरिंग थी और इसमें नेक्स्ट डेट पड़ गई है सेकंड दिसंबर की। और काफ़ी बड़ी तादाद में हमारे वर्कर्स आज नहीं आ सके, उनसे हमारा रब्ता नहीं था और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनसे रब्ता इस्टेब्लिश करके और नेक्स्ट डेट पे उनको बताएं कि आप अदालत में तशरीफ़ लाएँ। दूसरा, इमरान खान साहब तो ऑलरेडी जेल में है। बाकी उस्मान डार साहब आए हुए थे, मैडम कंवल शोज़ब यहाँ पे मौजूद हैं, उमर तनवीर भट्ट साहब मौजूद थे। और दूसरा ये है कि उमर अयूब साहब की तरफ से डॉक्टर बाबर अवान साहब ने एप्लीकेशन दी है बरियत की, और उस एप्लीकेशन में उनका स्टांस ये है कि ये जो चार्ज लगाने की बात की जा रही है ये ग्राउंडलेस चार्ज है। और उस पर डॉक्टर बाबर अवान साहब ने ये भी इस्तदा की है कि कानून के तकाजे ये हैं कि फ़र्द जुर्म लगाने से पहले उनकी एप्लीकेशन का फ़ैसला किया जाए। तो बाकी जो लोग नहीं आ सके उनकी हमने एप्लीकेशन दे दी है। अली मीन गंडापुर साहब की एप्लीकेशन भी हमारी लीगल टीम ने दे दी है। अली मीन गंडापुर साहब अपनी ऑफिशियल उनकी मसरूफियात हैं, वो आप सब जानते हैं, CM KPK हैं। अगली तारीख इस केस में 2 है और ये सारी आज की प्रोसीडिंग्स है। अगर कोई क्वेश्चन है तो हाजिर है। फैसल भाई, प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये बार बार कहा जा रहा है कि आपकी जानिब से डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही है और आज जिस तरह उमर अयूब साहब की बरियत की दरखास्त भी किसी का तसलसल है, तो इस पर क्या कहें? देखिए, मैं अर्ज ये करना चाहूँगा कि प्रोसिक्यूशन का ये कहना कि डिले हम कर रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात है। आप देखिए, केस में तकरीबन 130 के लगभग एक्यूज़ हैं, मुख्तलिफ इलाकों से एक्यूज़ हैं। और जहाँ तक एप्लीकेशन देने की बात है, ये तो डिफेंस की अपनी स्ट्रेटजी है, हम अपनी स्ट्रेटजी पे चलेंगे। अगर हम ये समझते हैं कि ये केस बेबुनियाद है, इस पर फ़र्द जुर्म नहीं बनती, तो हम एप्लीकेशन देंगे। हम क्यों अपने लोगों को पूरा ट्रायल का सामना कराएं? ये हमारा कानूनी हक है। हम ये समझते हैं कि चार्ज ग्राउंडलेस है। हम ये समझते हैं कि जो शहादत ये रिकॉर्ड पे लाए हैं उसकी बुनियाद पे किसी शख्स को सज़ा नहीं हो सकती, तो हम एप्लीकेशन देंगे, वो हमारा कानूनी हक है। उससे तो प्रोसिक्यूशन नहीं रोक सकती। प्रोसिक्यूशन तो ये चाहती है कि बगैर ट्रायल के इनकी सज़ा हो जाए, तो जो बिल्कुल गैर कानूनी बात करते हैं वो लोग। अच्छा, उनकी जो टीम है, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, उन्होंने आज ये कहा कि आप लोग अदालतों में पेश नहीं हो रहे और वो भी अदालतों के अंदर जो है ना वो एप्लीकेशन जो वो फॉरवर्ड करने जा रहे हैं कि मुल्ज़मान की जो ज़मानत है वो उसका फ़ायदा हासिल करें, लिहाजा इनको गिरफ्तार करके अदालतों में दोबारा पेश। देखिए, उनकी बात बिल्कुल गलत है। ये तमाम मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए तभी नकूल तकसीम हुई। असल में वो इस तरह की बात करके तो मुल्ज़मान को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल हक़ाइक़ के मुनाफी हैं, रिकॉर्ड के मुनाफी हैं। तमाम मुल्ज़मान अदालत में पेश हो रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये एक एक केस के मुख्तलिफ मतलब एक तरह के इल्ज़ामात हैं। अब मैडम कंवल शोज़ब हैं, इनकी कभी डेट फैसलाबाद में होती है, कभी रावलपिंडी में, कभी कहाँ पे। तो जो एक्यूज पर्सनस हैं उनके डिफरेंट मल्टीपल ट्रायल्स चल रहे हैं। बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि एक एक दिन 4-4 ट्रायल होते हैं, तो 4 जगहों पे तो एक बंदा नहीं जा सकता, तो उस वजह से भी हेयरिंग होती है और मुल्ज़म बहुत बड़ी तादाद में है। ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है कि 130 एक्यूज पर्सनस हर डेट पे हर मौजूद हों। मतलब ह्यूमनली कई इश्यूज़ होते हैं, कई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, किसी की कुफोदगी होगी, और बाजार बातें होती हैं। तो ऐसी कतन कोई बात नहीं। और जहाँ तक प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि वो बेल के मुतालिक कोई बात करेंगे, तो इस पे ऑन मेरिट्स हाई कोर्ट से बेल हुई है और ये प्रोसिक्यूशन पहले ही कैंसिलेशन लगा चुकी है, जो कि खारिज हो चुकी हैं। ये अपनी कैंसिलेशन वापस ले चुके हैं और दोबारा कोई कैंसिलेशन लानी हो तो उसके लिए बड़ा सॉलिड ग्राउंड चाहिए। और जहाँ तक ट्रायल की बात है, मुल्ज़मान हर डेट पर आने की कोशिश करते हैं और मैक्सिमम मौजूद भी होते हैं। अच्छा फैसल भाई, ये बता दीजिएगा कि अभी नए केसेस भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं, तो नए केसेस को भी आप ही डील करेंगे? देखिए जी, हमारी लीगल टीम है, बिल्कुल नए केसेस जो आ रहे हैं हमारी लीगल टीम मौजूद है, हम नए केसेस को भी देखेंगे। और दूसरी एक मैं अर्ज ऐड कर दूं, बात ये है कि ये कहते हैं हम ट्रायल को डिले कर रहे हैं। आपकी इतला के लिए कर्ज कर दूं कि इन केसेस के साथ इन्हीं केसेस जैसे इल्ज़ामात दीगर 9 मई के केसेस आइडेंटिकल केसेस हैं, उनकी तारीख इन्होंने लादा कर दी है। देखिए, कानून ये कहता है, कानून है ये, एक तरह के इल्ज़ामात पे एक ही ट्रायल होगा। अब कल अगर हम ये दरख्वास्त देंगे कि ये ट्रायल इकट्ठा चलना चाहिए, तो वो कहेंगे डिले कर रहे हैं, जबकि डिले की वजह वो खुद है। असल में उन्हें अदालत से कहना चाहिए कि तमाम केसेस को इकट्ठा लेके चलें। जब एक तरह के इल्ज़ामात हों, चाहे वो 14 केसेस हों, 20 केसेस हों, वो ट्रायल साइड बाय साइड चलेंगे। ये नहीं हो सकता। एक केस में तो नकल तकसीम हुई है आरे बाजार में, बाकी तमाम केसेस में नकूल ही तकसीम नहीं हुई। कल अगर हम ये सदा करें कि इन तमाम केसेस में आइडेंटिकल एलिगेशंस है, तमाम में नकूल तकसीम करें, ये कहेंगे डिले करेंगे। ये देखें, इंसाफ के तकाज़ों के लिए हमें अपने जो हकूक़ हैं, जो किसी भी मुल्ज़म के हकूक़ हैं, जो वो हकूक़ के लिए हम कोई भी एप्लीकेशन देने का कानूनी हक रखते हैं। हमारी सिर्फ अदालत से ये सदा होगी और हम अदालत से उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ फेयर ट्रायल के तकाज़ों को मलूज़े खातर रखा जाए, जो कि 10A कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। तो हम तो फेयर ट्रायल की कोशिश कर रहे हैं, तहरीक कर रहे हैं।
अच्छा ये बताइएगा मैं कि एक मुकदमा बात करना चाहती हूँ।